Bills received. Sorry. वन से Discounted PR discounted. अरे बैंक अच्छा sorry so sorry. आंसर बोलो ना, सॉरी Sorry Vijay to bank sorry. विजय Vijay Ajay sorry. एंड व्हाट इज द एंट्री फॉर बीएफसी का बिल डिसऑर्डर? Ajay to BFC. सो अभी सॉरी बोलोगे क्या आंसर बोल रहे हैं? अभी अजय टू बैंक एंड अजय टू बीएफसी का एंट्री क्या होगा? अजय टू बैंक टू बीएफसी. इज इट दैट डिफिकल्ट टू क्लब? यू कैन डू इट राइट. अजय टू, ये दोनों बिल्स का साथ में मारा है मैंने. अजय टू बैंक था ना एक, और एक अजय टू बीएफसी था. अलग अलग करना, अलग अलग करते हैं. डोंट माइंड, अलग अलग करो. समझा? दिस इज व्हाट BR 1 and 2 डिसऑर्डर. क्यों मैंने कंबाइन किया इसको? सेम डेट था. कितने के बिल्स? आई थिंक 1500 3000. अभी दूसरा स्टेप है पार्ट पेमेंट. नहीं है ना, आधा कैश. है अच्छा, इंटरेस्ट कैश में आ रहा है कि न्यू बिल के साथ आ रहा है? कैश इंटरेस्ट इज कमिंग कैश विद न्यू बिल. न्यू बिल सो पार्ट पेमेंट कर सकते हो. कैश टू अजय, कैश टू अजय. मुझे बताओ व्हाट इज कमिंग इन पार्ट पे? half the amount of first bill, half the amount of second bill, or half the amount of the bill. 750 इसका, 750 इसका. तो कितना बिल है? Why am I combining the entries? Did you understand? Same date. ऐसा एक सम हमने पहले भी किया था जहाँ पे 2 रिन्यूअल्स थे, लेकिन डेट अलग थे. जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था 14 नहीं जाएगा. मार्क्स कर सकते. सेम एंट्री 2 बार चलेगा. ओके. तीसरा वाला क्या है? अजय टू इंटरेस्ट. सोच के बताओ कौन सा अमाउंट आएगा? 1500 में से 750 आ गया ना. 1500 पे आएगा इंटरेस्ट. 1500 पे डायरेक्टली ले लो या 750 पे लो इंटू 2 करो. एक ही बात. 750 पे लो और इंटू 2 कर दो, या फिर डायरेक्टली 1500 वो भी चलेगा. So interest will be how much? 1500 पे. What's the rate? For 4 months है extended period. 60 रुपीज आ रहा है. हेलो, ये 60 एक्चुअली टोटल है. तो एक बिल का कितना होगा? 30 ऑन फर्स्ट बिल, 30 ऑन सेकेंड बिल. समझा? इधर 750 मिला, इधर 30 का इंटरेस्ट मारा, और फिर न्यू बिल का एंट्री क्या होगा? सर अभी एक ही BR बनाने नहीं, मतलब 2 बिल्स बनेंगे, एंट्री एक साथ होगी. BR टू अजय. न्यू बिल का वैल्यू कितना होगा? 1560 का हिसाब. 780 प्लस 750 का बिल अमाउंट प्लस 30 का इंटरेस्ट, बराबर. तो कितना होगा? 780 पहला बिल का, 780 दूसरा बिल. 1560. This is BR accepted. समझा? रिन्यूअल क्या किया हुआ है? कुछ नहीं है, वो दोनों बिल का खाली एंट्री कंबाइन किया. 8 की जगह 4 एंट्री. सर ये डिफिकल्ट था, ये सब में ये पार्ट अलग था. This somewhere you had the calculation. Sorry. मंथ वाला 15 days वाला पार्ट. 15 days वाला पार्ट यहाँ पे 0.5. ऑनर तो अभी अजय टू BR ना. अभी ऑनर होता है ना, कैश बैक टू BR. कैश टू BR होता है ना. दोनों का ड्यू डेट सेम है, तो क्लब कर सकते हो कि नहीं? 4 महीने बाद तो सितंबर है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 3 दिन 13, 1, 12, 13, 1, 13 हो जाएगा. समझा? कैश टू BR कितना? 780 प्लस 780 कितना होता है? 1568. ये भी आप क्लब कर सकते हो. क्यों? सेम डेट. क्लियर? ये खाली अपनी एंट्री के लिए ना. बिल 2 है अलग. बिल 2 है, एंट्री सेम डेट हो रही है. कैश टू BR कैश सेम.
अलग अलग करना है तो कर सकते हो, कंफ्यूजिंग लग रहा है तो 4-4-8 एंट्रीज मारो और लास्ट तीन में पेज दो। का समझ आएगा। मैंने 5 मारे, आप 10 एंट्रीज मारो, चलेगा, इट्स फाइन, यू कैन डू इट सेपरेट। समझा? यस सर। कैश टू बी आर, कैश टू बी आर, ठीक है। हाँ अभी सीधा आ जाओ फर्स्ट सम पे, वी आर स्टार्टिंग विथ लेजर्स। यहाँ पे आपने जगह छोड़ा है, सम नंबर 1। Wait for one. सम नंबर 1, मुझे मतलब पहले समय किसके मुंह में एंट्री मारा है, तो लिखने का इन द बुक्स ऑफ अमर, इन द बुक्स ऑफ अमर राम अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अमर हुज अकाउंट, राम अकाउंट। और कोई अकाउंट पूछने वाले नहीं है आपसे। परफेक्टली बनाओ। जेएफ डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। और सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ अमर मेक राम लेजर कैसे करते हैं? पहले लेजर का फॉर्मेट हो गया, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, 1000 लेजर बनाया लास्ट में, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। बनाओ का तो आवड़े तो कौन कैसा बोलेगा। और ज्यादा राम आवे तो ये एंट्री लेजर में रखती जाओ। अभी क्या करने का, आपको सिंपली पोस्ट करने का, ओके, 2 बाय 2 बाय करने का। आता है 2 बाय 2 बाय। पहला एंट्री पढ़ो, क्या लिखा है, राम टू से, तो राम में क्या लिखोगे, 2 से, और डेट भी वही और अमाउंट भी कितना था, 50। और ये क्या अपना डेट 61, ठीक है। अभी सेल्स अकाउंट तो है नहीं, बाय सेल्स में नहीं आएगा, खाली राम का ही करने का, ओनली राम से राम का ही पोस्टिंग, सेल्स में कुछ नहीं बनाना है, सस्पेंस भी नहीं होगा। सस्पेंस भी नहीं बनाने, सस्पेंस जान से आ गया, यहाँ पे दिख रहा है कोई सिर्फ राम का अकाउंट का पोस्टिंग देखने का है। दूसरा है BR टू राम, तो राम में आएगा बाय BR 50। आता है ये 2 बाय 2 बाय, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले लेफ्ट फिर राइट, समझा। BR टू राम, तो BR में टू राम नहीं लिख सकता, राम में बाय BR, ये ऐसा आ गया ये 12। चलो बाय BR, दिस विल बी ऑन 6116। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री, बाय बाय बैंक डिस्काउंटेड टू BR है ही नहीं, फिर राम टू बैंक मारा होगा, तो राम में आएगा टू बैंक डिसऑनर, मिला। राम टू बैंक 50,000, डेट क्या होगा 9/4/16, मिला, ओके। फिर राम टू इंटरेस्ट नहीं, राम टू इंटरेस्ट मारा, नहीं, बस कैश टू राम, कैश टू राम। तो कैश में टू राम नहीं लिख सकते, राम में बाय कैश कितना है 25,000, 20,000,
20,000 और फिर राम को इंटरेस्ट मारा होगा तो राम में आएगा 2 इंटरेस्ट कितना है 600 आई थिंक और फिर BR टू राम तो बाय BR दैट इज 30,600 है मिला तो टोटल सेम आई हमेशा टैली होगा इट विल ऑलवेज टैली 1,06,000 हो रहा है 99.99% केसेस में आपका सब टैली होगा एक सिचुएशन में टैली नहीं होगा वो हम लोग को ही आएगा एग्जाम में वही आएगा आज तक कभी नहीं आया हाँ तो बस बोर्ड में हमारे सब टैली होगा लेकिन एक सीन है जहाँ पे है ना अगर प्रॉब्लम आपका वहां पे खत्म हो तो आपका लेजर टैली नहीं होता है कहाँ पे अगर आपका प्रॉब्लम खत्म हो तो लेजर टैली नहीं होता रिटायरमेंट में टैली होगा फिर अगर रिटायर होता तो टैली हो जाए बैड डेट्स वाले में बैडेज वाले में भी टैली होगा ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ कौन है वो? तू डिसऑनर का बाद में नहीं हुआ तो इतनी डिसऑनर हुआ सही यार मतलब जिस बिल में डिसऑनर नहीं होता डिसऑनर नहीं होता तो कौन होता है हुआ पर बाद में कुछ एंट्री नहीं हाँ हाँ डिसऑनर पे अगर खत्म हो रहा है ना प्रॉब्लम मतलब पूरा बैड डेट ना बैड डेट नहीं खबर है नहीं कुछ जवाब हम लोग ने क्या किया है डिसऑनर गायब हो गया बंदा डिसऑनर के बाद या तो रिन्यूअल होता है हाँ या तो बैड डेट होता है कुछ तो होता है लेकिन अगर सब खाली डिसऑनर पे खत्म हो BR हुआ डिसऑनर बस तो लेजर टैली नहीं होगा मतलब डेटन से पैसा लेना क्योंकि बैड डेट हो गया तो आ गया अकाउंट बंद रिन्यू हुआ तो BR एक्सेप्ट हुआ नया बिल एक्सेप्ट करता है ना तो भी अकाउंट बंद BR आ गया तो अकाउंट बंद लेटर से लेना बाकी अभी BR आपका एसेट है तो ऑनर होगा आपका बिल तो भी लेजर टैली होगा सॉरी ऑनर होगा तो भी टैली होगा रिटायर होगा तो भी टैली होगा रिन्यूअल होगा तो भी टैली होगा इंसॉल्वेंसी होगी तो भी टैली होगा एक्सेप्ट हुआ तो भी टैली होगा सिर्फ एक ही सिचुएशन में टैली नहीं होगा डिसऑनर पे तो वही तो सर बोल रहे थे आधा सम कभी आता नहीं है बट स्टैंडर्ड टेक्निक में एक सम ऐसा दिया हुआ है जो होमवर्क में आएगा तो थोड़ा अलर्ट है ओह माय गॉड अगर डिसऑनर में प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो लेजर टैली होने वाला बैलेंस आए बाय बैलेंस शीट अच्छा 1 के बाद कौन सा किया था 3 का बनाइए लेजर और चेक कीजिए टैली हो रहा है 3 का लेजर कीजिए क्या करेगा अरे प्लीज तो बैकअप भाई अलग अलग बोल अलग अलग हो नहीं अगर सर इसमें BR लिखेंगे सर यार चलेगा
एग्जाम में मत लिखना, नहीं नहीं बिल्कुल एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो मार्क्स जाएगा, पक्का जाएगा। थर्ड सम का पोस्टिंग करो, चेक करो टैली हो रहा है। सम नंबर 3, पहला चीज है ना बराबर से ऊपर लिखना हेडिंग। मुझे बताओ थर्ड सम किसके बुक में था? तो क्या लिखने का इधर? इन द बुक्स ऑफ पी हुज अकाउंट, क्यूज अकाउंट, उल्टा मत कर देना। ओके, इन द बुक्स ऑफ पी क्यूज अकाउंट। तो आई थिंक पहला आएगा एंट्री 2 सेल्स, है ना? कितना था ये? 10,000 था। फिर आएगा बाय बी आर, है ना? 10,000। फिर आएगा टू बी एफ सी, 20,000। फिर आएगा बाय कैश 4,000। फिर टू इंटरेस्ट 180। फिर बाय बी आर क्या 100 है इंटरेस्ट 100? अच्छा हाँ बरोबर 20,000 तो 6,100 आ बराबर है? सर अलग की बोला नहीं ये सब खास करो हो रहा है टैली 20,100 पे हो रहा है। 200 अच्छा वो रिटेल ही था तो बी आर। अच्छा इंस्टॉलमेंट भी तो 2 बी आर आएगा। फिर बाय कैश और बाय बैंक। देख लो भैया, चेक कर लो। सर अभी लास्ट सम बोले सर सर 26 वाजता सर तो हाँ वो चेंज कर रहा हूँ। मैथमेटिकल 26,200 इट टैलीज ऑन 26,200। देख लो डेट्स नहीं लिखा है ना, डेट वहां से नहीं हो रहा है टैली। आई थिंक द नेक्स्ट वन वाज 10th सर मिला, बट 10th में क्या है? वेरी गुड, सेल्स एंट्री नहीं है वो फिर भी बीआर क्यों एक्सेप्ट कर रहा है वो आपका? तो अगर वो डेटर है तो पहले बैलेंस होगा, ऑलरेडी बैलेंस होगा। क्या बैलेंस होगा? डेबिट की क्रेडिट। तो एक चीज का सिर्फ लेजर के वक्त ख्याल रखना, जस्ट वन थिंग गाइस, अदरवाइज लेजर इज वेरी पॉपुलर, यू हैव टू डू 2/2 इट विल टैली। एक चीज का ख्याल रखना है, क्या? सुनो, अगर सेल्स एंट्री दिया है तो टेंशन नहीं है, डायरेक्टली करो। बट अगर सेल्स एंट्री नहीं दिया है तो यहाँ पे आएगा आपका टू बैलेंस बी, इतना सेम अमाउंट। तो या तो 2 सेल्स होगा या तो 2 बैलेंस बीडी हो। बाबर समझा? तो तू बाबर लिख सकते हैं। तू बाबर कैसा? बाबर का तो अकाउंट बना रहा है। 2 बैलेंस बीडी मतलब डेटर है, पैसा लेना बाकी है। सर बाबर का अकाउंट बना दे। हाँ, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। ओपनिंग बैलेंस का डेट इज फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। सेम अमाउंट 10,000 जो भी बिल अमाउंट है वही। अरे जितने का बिल एक्सेप्ट किया है उतने का ही तो डेटर होगा ना। किसके बुक में मैंने किसका अकाउंट बनाया है? ये अब्बर नहीं, अंबर के बुक में स्टीरियोटाइप कर दे। बाबर का अकाउंट, ठीक है? अकबर एंड बीरबल, अंबर के बुक में बाबर का अकाउंट, ठीक है? क्या लिखने का इधर? 2
बैलेंस बीडी। टाइप मैंने बैलेंस लिखा, अरे बोलो। देयर इज नो सेल्स एंट्री, so to balance BD, ओके। डेट होगा इसका फर्स्ट ऑफ द मंथ 1/1/2010, फर्स्ट अप्रैल नहीं, फर्स्ट जैन 2000। फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, मंथली बनता है लेजर, वो चलेगा, मंथली बनाने। फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ लिख देगा, ओके। ओपनिंग बैलेंस विल बी फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। अलग क्या हुआ, सेल्स के जगह बैलेंस है गाइस, सेल्स के जगह बैलेंस, कीप दैट इन माइंड। Thank you, sir. 16 to 25. 60 to 25. सर बस में अब रोहन सर को काम बाकी थे सर, मेरा प्रॉब्लम नहीं। अरे वो एब्सेंट करना तो ये परीक्षा तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं आता 600 है इंटरेस्ट, 60,225 में हो रहा है। हेलो, 60,225 आ रहा है। मिला 60,225 मिला क्या? टेबल पे क्यों बना डन मिला क्या नहीं? सर बताओ कैसे क्या करना 10th के बाद विच सम है? 8th सम। देख द लेजर फॉर 8 का करो लेजर फटाफट। एक ही चीज का ध्यान रखना है गाइस, सुनो, क्या सेल्स है तो सेल्स, सेल्स नहीं है तो यू बैलेंस बीडी। बीडी है, सीडी मत लिखना, हाँ हाँ 0 मिलेगा। व्हाट इज सीडी? क्लोजिंग। व्हाट इज बीडी? ओपनिंग है वो। 8 का बनाओ लेजर फटाफट। लास्ट हो गया 8 का बनाओ, फिर सेकंड का बनाओ, फिर 4th का बनाओ, फिर 13